लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। गर्दनीबाग में हूं और गर्दनीबाग में महीनों से बीपीएससी 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज सीएम हाउस का भी घेराव किया। सीएम हाउस घेराव करने के बाद इन लोगों को सीएम हाउस में बुलाया गया। जो महिलाएं गई थी वहां पर, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सीएम हाउस में इनको क्या आश्वासन मिला और किस बात पर चर्चा हुई। क्या आप सीएम हाउस गई थी? आप? हाँ, सीएम आवास हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ गए, हम लोग के बहुत सारी जो फीमेल महिलाएं हैं, हम लोग साथ में उनके आवास पे गए हुए थे। तो वहाँ जितने भी प्रशासन थे उनके द्वारा हम लोग को हटाया जा रहा था। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो ऐसे हटेंगे नहीं, 80 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहीं ना कहीं हम लोग को झूठा आश्वासन ही मिल रहा है। उनसे बार बार ये कहा जाता है कि हम विचार करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि लेटर जारी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बोलते हैं कि बीपीएससी को हम रेफ़र कर दिए, उसमें भी कहीं सच्चाई नहीं है। लेटर जारी किए हैं कि नहीं किए हैं तो मेरे कहने का मतलब कर भी दिए हैं तो उसको लिखित तौर पे दे दीजिए। आप अंदर गई थी कि नहीं? हम अंदर बीपीएससी मतलब क्या बोलते हैं, सीएम हाउस जो है अंदर नहीं जाने दिया गया है। किसी अधिकारी से बातचीत हुई? अधिकारी से बातचीत हुई, बोली हैं वो लोग की मतलब प्रशासन थे, बोले कि आप एक 5 का टीम बनाइए, हम लोग मिलवाएंगे। हम लोग ने 5 का टीम बनाया। मुख्यमंत्री का आवास पे नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय हम लोग को ले जाया गया है। मुख्यमंत्री हम लोग सचिवालय गए हैं, वहाँ राजीव रंजन सर हैं, उप सचिव हैं, उनसे मिलाया गया है। हम लोग उनको आवेदन दिए हैं। हम लोग बताए हैं कि सर बीपीएससी टियर 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोगों का सप्लीमेंट्री का मांग है। और शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं कि हम बीपीएससी को रेफ़र कर दिए हैं, तो उस पर लिखित तौर पे हम लोग को दे दें। तो यही सब बातें हुई है, आवेदन दिए हैं और उनके तरफ से देखिए अब क्या मिलता है। लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो हैं, कुछ दिन पहले जब बजट चल रहा था उसमें साफ साफ अनाउंसमेंट कर दी है कि अब जो होगा 4 में होगा, 4 का वैकेंसी निकलेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चर्चा उन्होंने नहीं की है। अब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लेना है हम लोग सप्लीमेंट्री टियर 3 में लेना है और हम लोग लेके रहेंगे। और शिक्षा विभाग का कहीं ना कहीं अंदर से पूरा मन है और रिजल्ट हम लोगों का आएगा। इतना उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा। आप लोग उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि रिजल्ट आए, लेट आए लेकिन आएगा जरूर। बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा। चलिए, अभी आप लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा? ये बिल्कुल आंदोलन जब तक से हम लोग हाथों में रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीलम कुमारी, कैमूर से। कहाँ से है? कैमूर से। कल का क्या प्लान है? कल का प्लानिंग हम लोग देखेंगे क्या करना है, आगे के बारे में हम लोग फिर सीएम हाउस घेराव करेंगे? जो भी होगा आगे का निर्णय अभी लेंगे हम लोग सब मिलके, शाम तक लेंगे। मैडम क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है ना सीएम आवास तो गए थे, लेकिन बोला गया कि भीड़ देखकर बोला गया कि आप लोग जो है, हमारा प्रोटोकॉल नहीं कहता है कि डायरेक्ट आप सीएम से मिल सकती हैं, लेकिन आप लोग 5 मेंबर्स का ये बनाइए टीम, जिससे आप लोग को बात करवा सके। फिर हम लोग को टीम बनाया गया। उसके बाद क्या कहा गया, उप सचिव से मिलवाया गया। उसमें हम लोग को बस कुछ नहीं, रिसीविंग दिया गया, एप्लीकेशन जो जमा किए, और ये बताया गया वहाँ पे कि आप लोग ये जो है ना पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छा होगा। 20 तारीख तक जो है ज्वाइनिंग का काम चल रहा है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। मतलब कि जो होगा सो अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा। चलिए, और कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे मैडम आप? अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। सर, हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं रिजल्ट आने के लिए, और हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है कि 20 तक ज्वाइनिंग जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का डाटा जो भी आएगा उस पर काम होगा सप्लीमेंट्री के लिए। पूरा ज्वाइनिंग होने के बाद जो वैकेंट होगा उसके बाद आएगा? जी सर। ये आश्वासन आपको कहाँ से मिलता है? ये आश्वासन तो शिक्षा मंत्री से भी मिला है, अभी रविशंकर सर थे जो अध्यक्ष थे, उनसे भी मिला है। सर, मेरा नाम खुशबू है और हम यही चाहते हैं कि जो भी बचा हुआ सीट है उस पर रिजल्ट आए। जी। चलिए, ये जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आंदोलन पर रहेंगे? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आंदोलन पर रहेंगे आप? जी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। किनका बच्चा है? किनका बच्चा है? आपका बच्चा है। देखिए, यहाँ पर बच्चा, गर्मी का समय है, अब देखिए माँ के साथ बच्चा को भी कष्ट हो रहा है। हम उस माँ से ही बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस हम लोग आए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शिक्षा मंत्री के पास लोग गए, उन्होंने भी झूठ बोल दिए। सीएम हाउस गए थे ना आप लोग? हाँ, वहाँ से तो हम लोग को धक्का मुक्की देकर भगा दिए। आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आज आश्वासन नहीं मिला? नहीं, वो जाओ बस यही। जाओ। देखिए, ये लोग सीएम हाउस भी गए थे और सीएम हाउस में सीएम हाउस भी गए थे और सीएम हाउस में भी उसी तरह जिस तरह से मतलब कि पहले से आश्वासन मिलते आ रहा है
वही आश्वासन मिला आज भी, लेकिन ये लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक बीपीएससी ट्री 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ जाएगा। कुछ यहाँ पर पुरुष ये विद्यार्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्र कुमार। क्या कहेंगे, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है? रिजल्ट सर देना ही होगा हर हाल में, जब तक देंगे नहीं हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। कल हम लोग का इससे भी बड़ा आंदोलन है, हम लोग आपस में सब विचार रहे हैं कि कल का क्या प्लानिंग है, जैसा डिसीजन होगा हम लोग मतलब कर रहे हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग मतलब पीक पॉइंट पे हैं। हम लोग ऐसा नहीं 3-4 नंबर से पीछे हैं, हम लोग किसी का बराबर है, किसी का 1 नंबर से कम है। तो भाई और इतना सारा सीट बाकी है तो दिया जाए, हम लोग का जायज़ मांग है। इसीलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि कम से कम जितनी मल्टीपल रिजल्ट है वो तो हमको दे दिया जाए। हम 87,000 हम नहीं मांग रहे हैं, कम आप जो 65,000 जो रिजल्ट दिए थे उसमें से, हाँ उसमें से जो मल्टीपल वही तो हमको दे दीजिए, हमको 87,000 से नहीं मतलब है। नहीं मतलब है। चलिए, और है, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। कहाँ से आए हैं? नवादा डिस्ट्रिक्ट से। और क्या कहेंगे, आपके गृह जिला के नीतीश कुमार जी हैं? जी नालंदा के हैं, लेकिन पड़ोसी हैं। तो उसी लेकिन उनको भाई देखना चाहिए कि विद्यार्थी इतना दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, 75 दिन से, और हम लोग तो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो 66,000 रिजल्ट दिए हैं उनमें से 51,000 का ही DAV कराए हैं, और बाकी जो मल्टीपल है, बाकी जो बच गया उन्हीं पर हम लोग मांग रहे हैं, जो DAV से छट गया है। इसलिए हम लोग जब तक मैंने देंगे नहीं लिखित तो हम लोग यहीं रहेंगे, और आगे देखिए कल क्या होता है उसका निर्णय हम लोग सब साथी लोग मिलकर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भाई? सर अनिकेत। क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वैकेंसी मिला है, जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ है आपका जिनका 40 है, मिनिमम पासिंग मार्क 40 है, उनका 80 है। जिनका 46 नंबर आना चाहिए उनका 96 तक 102 नंबर तक वो लाए हैं। तो ये शिक्षा विभाग की गलत नीति की वजह से है कि जहाँ दुगना नंबर लाते हुए लोग जो जिनको बोर्ड में होना चाहिए रोड पे हैं, और इनके ये इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि आगे इन फ्यूचर कोई भी सीट एक तरह से आरक्षण की तरह से ही देखा जाए कि आप एक सीट का मतलब होता है, किंतु ये ऐसा पद्धति ला रहे हैं जिससे कि आने वाले पीढ़ी में हम लोग को जो Tier 1, Tier 2 और Tier 3 का जो खेल रहे हैं आगे तक मतलब कि ना Tier 4 में भी ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि मतलब कि अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने के लिए। आंदोलन तब तक जाएगा? जी तब तक। देखिए, यहाँ पर गर्मी का समय है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम करण कुमार है। कहाँ से हैं? कटिहार जिला। कटिहार से आए हुए। क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर के हम लोग यही कहेंगे, सरकार तानाशाह हो गई है। आज पिछले हम लोग 80 दिन से यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के विभिन्न माध्यम से, लेकिन सरकार को यह थोड़ा सा भी सूद नहीं लिया हम स्टूडेंट का। शिक्षा मंत्री जी 24 तारीख को यह बयान दिए थे मीडिया के सामने कि 25 तारीख को शाम में 5 बजे आप लोग के लिए लेटर जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी आयोग को, लेकिन 25 भी ख़त्म हो गया, 28 को विधानसभा का सत्र भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ही मिल रहा है, खाली कोई सुझाव नहीं दिया है। चलिए, आश्वासन मिला अभी तक। बीपीएससी ट्री 3.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इन लोगों का कहना है कि जो मल्टीपल रिजल्ट है वो जो DV में छट रहे हैं, वो जो फर्जी विद्यार्थी हैं, वो बहुत सारे जो विद्यार्थी जो छट रहे हैं, जो आपने वैकेंसी रिजल्ट निकाला है उसमें से जो विद्यार्थी छट रहे हैं उतना ही रिजल्ट आप निकाल दीजिए। मोटा मोटी अगर छांटा जाए, अगर सब कुछ देखा जाए ओवरऑल, तो 20 से 25,000 वैकेंसी और उसमें से सरप्लस किया जा सकता है। 20-25,000। और बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट को इस बात को लेकर के भी है कि अगर आप 4 का रिजल्ट निकालते, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऐसे हैं जिनकी उम्र के वजह से वो दूसरी बार में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या जिनका काउंटेबल ये थर्ड हो भी गया होगा, जो बीपीएससी 3 बार हो गया होगा, चौथा बार वो बैठ भी नहीं सकते हैं, तो उनको तो एक बार मौका मिलना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो, आयोग चाहेगी तो, शिक्षा विभाग चाहेगी तो, इन लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो गर्दनी बाग में तकरीबन 80 से 85 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती धरना प्रदर्शन करने का, और ये हक भी है, इनका अधिकार भी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले, क्योंकि सरकार जो है अपने वोट बैंक के लिए, अपने अनाउंसमेंट के लिए तो घोषणा करती है कि मैंने इतना वैकेंसी निकाला, लेकिन उतना वैकेंसी निकलती नहीं है, और वो वैकेंसी को सरप्लस करके फिर कर दिया जाता है 4 से 5 में कर दिया जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो निकलना चाहिए वो रिजल्ट पर इनका अधिकार है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।